तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो थी भाई कोकुमाई चैन हमारे में कैटे से पूछती, बताओ मेरी बेटी के बारे में क्या विचार है, कैसी लगती है। हमारे में कैटे भी लाइक कई को पूछ रही है यार। वो बताना चालू करते कि वेल यार जो मेरी बेटी है ना वो ज्यादातर अकेले रहती थी, उसको अकेले ज्यादा मजा आता ही नहीं था, लेकिन जब से तेरे साथ मुलाकात हुई है ना बड़ी खुश लगती है और मेरे से कभी कभार आके मिलती है, ज्यादा तेरे से यहाँ पे मिलती है क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है जब उसका लगाव है ना अपनी माँ से हटकर किसी मर्द की ओर यहाँ पे चल जाए और तेरा लगाव मतलब तेरी ओर ज्यादा लगाव यहाँ पे जा रहा है। मैंने सुना है भाई तूने अगर केस यहाँ पे सॉल्व कर दिया विस्काउंट का जो टाइटल है ना टाइटल यहाँ पे मिल जाएगा। तू भाई मैं तेरी शादी करवा दूंगी 3 साल के अंदर अपनी बेटी के साथ और ये जो टाइटल है ना इससे भी हाई लेवल का टाइटल यहाँ पे दे दूंगी, बस तुझे अपना मुंह बंद करके रखना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माई गॉड ये तो मेरे को लालच यहाँ पे दे रही है। कोकुमाई चैन कहती कि हाँ भाई समझो लालच यहाँ पर है, ले लो यार ले लो, नहीं तो भाई तुम मुझे एक्सपोज करना चाहते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास, तुम चाह के भी मुझे एक्सपोज यहाँ पे नहीं कर पाओगे, नौकरानी को लेकर जाओगे, हो सकता है नौकरानी को मैं यहाँ पे खत्म भी कर दूं, ये कह के कि बेचारी बीमार यहाँ पे थी और मर गई। हमारा मेकअटर भी लाइक कितनी चालाक और कितनी कमीनी है यार इसकी बेटी सेकंड पीसेस, इतनी प्यारी इतनी भोली भाली इतनी मासूम लड़की की माँ इतनी चालाक कैसे हो सकती है। हमारा मेकअटर भी कहता भी आपने बोला 3 साल के अंदर आपको टाइटल मिलेगा और साथ ही में बेटी मिलेगी, 3 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या। ये भी कहती सुन ले यार 2 साल के अंदर करवा दूंगी, उससे कम टाइम के अंदर तो नहीं हो पाएगा, तो समझने की कोशिश कर। जो सुंदर हमारे में कहते कि यार अब समझ नहीं रही हो मेरा क्या कहने का मतलब है, शादी 2 साल बाद के 3 साल बाद भी होगा तो चलेगा, लेकिन भाई शादी से पहले जो कहते ना मगनी जिसमें भाई कंफर्म कर दिया जाता है कि अभी तुम दोनों की शादी यहाँ पर होगी तो हमारी मंगनी करवा दीजिए ताकि भाई कंफर्म हो जाए। जो सुंदर ये भी कहती क्या तुझे मेरी बेटी के साथ एडवांस में मंगनी यहाँ पे करनी है क्या। हमारा मैं कहते यस आप मेरी मतलब समझ भी रहो क्या, उतनी भी क्लोज यहाँ पे नहीं है जो आपकी बात का विश्वास कर लूँ, आपने अपने आप को बचा लिया और फिर से मेरे को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा, तो बेटी के साथ शादी भी नहीं हुआ तो टाइटल नहीं मिला तो एटलीस्ट मंगनी तो करवा दो यार ताकि पब्लिकली मैं सबूत यहाँ पे दे सकूं, देखो भाई हमारी मंगनी हो चुकी थी। जो सुंदर ये भी कहती है कि वाह यार ऐसे तुझे इतना स्मार्ट और इतना चालाक नहीं कहते, वही मानना पड़ेगा तूने एडवांस में काफी तैयारी करके रखी है और काफी चीजें ना एडवांस में करने के बारे में सोच ही रहता कि एंड में मैं तुझे धोखा यहाँ पे ना दे पाऊँ। यार क्या करूं, मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर है। हमारा मैं कैरेक्टर कहता है कि हाँ आपकी बेटी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, अभी मैंने आपको एक्सपोज नहीं किया तो क्या होगा, महारानी चली जाएगी, आपने महारानी यहाँ पे बन जाओगी, जो प्रिंस है आपका बेटा वही आगे चल के राजा बनेगा, लेकिन मुझे आपको इस मामले में सपोर्ट नहीं करना, मैं वाईगों के पास जाऊंगा और वाईगों को सपोर्ट करूंगा। जो सुनते ये भी कहती क्या इसका ये मतलब हुआ कि तू मेरे को सपोर्ट करना नहीं चाहता, तू वाईगों को जाके सपोर्ट करेगा, साले हरामी आदमी, इतना सब कुछ होने के बावजूद। और तभी हमारे में कैरेक्टर को किलिंग एंटेड महसूस होता है, यानी कोकुमाई भी बहुत ही गुस्से में, भाई वॉरलॉक यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है नल्ली तो नहीं होगी, पावर वावर इसके पास भी होगा, इसने अटैक करने के बारे में सोचा तो हो सकता है मेरी जान भी निकाल ले, इसकी इतनी औकात हो सकती है लेकिन मेरी जान नहीं निकाल सकती बाई चांस, तो भी भाई जान निकालने के बारे में सोचा, अटैक वटैक कर भी दिया, हाँ तो भाई मैं भी फाइट यहाँ पे कर ही सकता हूँ, बाई चांस मैं अगर जीत ना पाया मेरे अंदर जो मॉन्क यहाँ पर है ना भाई मॉन्क इस बार मुझे पक्का यहाँ पे बचा लेंगे, लेकिन मॉन्क को इतना आसानी से मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, इसके लिए मॉन्क को बिल्कुल भी एक्सपोज यहाँ पे नहीं करूंगा। तो हमारा मैं कटर है ना ये हीरोगिरी करने लगता है कि भाई याद है मैं जब यहाँ पे जू में था मेरे सामने 1000 सोल्जर ने अटैक कर दिया था और अकेले में सबके सामने लड़ा और मैंने 200 से ज्यादा से मारा, उस समय मुझे मरने से डर नहीं लगता, मतलब उस समय मरने से मैं नहीं डरा, जब मैं उस समय मरने से नहीं डरा आपको क्या लगता है आपसे मैं डरूंगा, आपसे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं डरूंगा। वो भी कहती है अच्छा यानी तुझे मरने से डर नहीं लगता, तो ये ले साले मर, इतना बोलकर अटैक करने को तैयार था। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है अरे अरे मेरी बात तो यहाँ पे सुनो, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात ये थी कि यार जो सेकंड वाली प्रिंसेस है ना आपकी बेटी, मैं उससे बहुत ही ज्यादा लॉयल यहाँ पर हूँ और कभी भी उसको सैड करना नहीं चाहूंगा, अगर आप एक्सपोज हो गई वो बेचारी सैड हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, रोने लगेगी और मैं बिल्कुल भी उसको दुखी करना नहीं चाहता, तो डोंट वरी आपको भी एक्सपोज यहाँ पे नहीं करूंगा। आज जो कुछ हुआ ना ऐसा नाटक करूंगा जैसे कुछ हुआ भी नहीं, मनी मन सोचता है कि अभी मैंने ज्यादा हीरोगिरी दिखाई ना, ये कुछ ना कुछ करके मुझे जाने से रोक देगी, अगर मैं रुक गया बाहर नहीं गया तो जाहिर सी बात है कि वेल यार मैं मामले को आगे कैसे लेके जाऊं, तो अभी कुछ भी करके यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए मुझे। तो सामने से कोकुमाई चैन भी कहती कि वेल यार तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम तो सच्ची में सच बोल रहे हो, यानी तुम सच्ची में मेरी बेटी को सैड करना नहीं चाहते, तो ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे मेरी बेटी सैड हो जाए, तो शायद मैं तुम्हारे पे भरोसा कर सकती हूँ। हमारे में कहता भी कहता यार मैं बाहर जाऊंगा अपने से काम मतलब
मतलब रखूंगा, वाई गोंग के पास जाऊंगा, उसको सपोर्ट करूंगा, आपको एक्सपोज नहीं करूंगा, टेंशन काहे लेते हो। मनी मन सोचता नौकर अभी भी पीछे से देखे जा रहा है, कोकुम भाई को भी हल्का सा विश्वास हो गया वो अटैक नहीं करेगी। हाँ तो जाहिर सी बात ये जहाँ से मुझे नहीं मारेगी, मैं तो आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। आई नो जो नौकर है ना उसकी औकात राजा के सामने एकदम चीटी के बराबर यहाँ पर है, लेकिन अभी के लिए जो नौकर है ना मेरे लिए सीसीटीवी का जो कैमरा रहता है ना वैसा काम यहाँ पे कर रहा है, यानी 200% में तो इसके चंगुल से बच के निकल जाऊंगा। वो भी कहती है जाओ यार जाओ, जब तुमको आना रहेगा वापस आ जाना, अभी निकलो यहाँ से। आई डोंट नो मेरा सर दुखने लगा यार तुम्हारे साथ बातचीत कर करके, पूरा दिमाग का घोंसला कर दिया। हमारा मेकट अभी कहता है सर दर्द की दवा भेज दूंगा, बाय बाय, इतना बोल के बाहर निकल जाता है। तो ये नौकर कहता है बताइए यार वो क्या बातचीत करी थी आपके साथ। तो ये भी कहता रहने दे बेटे, तू जानने की कोशिश भी मत करेगा, तूने जान लिया तू टपक जाएगा। तो वो भी कंफ्यूज कि भाई ऐसी क्या बातचीत की। तभी पीछे से प्रिंसेस भी आती है, वो भी सेम सवाल पूछती है, हेलो शौकियान बोलो ना अम्मी जान ने क्या क्या बताया। हमारा मेकट कहता है कि वेल या तुम्हारी उम्र यहाँ पे हो चुकी है शादी करने की, कब तक सिंगल यहाँ पे रहोगी, शादी करके अपने पति के पास यहाँ पे जाना चाहिए, कोई लड़का है क्या जो कि तुम पसंद करती हो तो जाके बता दो। तो ये शर्मा जाती क्या अम्मी जान ने तुम्हारे बारे में आई मीन मेरे बारे में तुमसे ये सारी बातचीत की। हमारा शौकत मनी मन सोचता है ये मुझे लाइक करती है ना तो भाई मुंह पे जाके बोल काय को नहीं देती, कहते कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ बस आपके लिए रहा था और कुछ नहीं। ये भी कहती क्या तुम्हारी इतनी मत, तुमने मेरे साथ यहाँ पे मजाक किया, ये तुमने गलत किया, ये लो ढिशुम। हमारा मैं कहता भी लाइक ये देखो एक ये लड़की यहाँ पर है जो 18 साल के ऊपर की है, जाहिर सी बात है राजा ने 20 साल से नहीं किया है, यानी ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर की होगी, इतनी प्यारी बोली वाली 10 साल की बच्ची जैसी है। एक इसकी माँ इतनी कमीनी इतनी चलाक, आई डोंट नो यार दोनों माँ बेटी मतलब लगती च नहीं भाई पर्सनैलिटी के मुकाबले। उसका जो नौकर यहाँ पर है ना नौकर से अकेले में मिलता है और कहते सुन ले जाते हैं, तो काम है कि भाई जो जो हुआ वो सारी बातें जाके राजा को बताने का। हाँ तो राजा के पास जाना बताना, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे राजा को क्या क्या बताना चाहिए। वो आज आया और आती नौकर जो लांगे उससे यहाँ पे मिला और 2-4 सवाल यहाँ पे पूछा, जिसके बाद ना सवाल सुनकर एकदम टेंशन में आ गया, उसके तोते लाल हो गए, इतने तोते लाल हो गए ना कि उसने वापस जाने के बारे में डिसाइड किया। लेकिन वो जैसे वापस जाने वाला था वैसे ही पीछे से नौकरानी आई, नौकरानी ने वापस बुलाया तो वो कुकुम भाई से मिलने गया, तो कुकुम भाई से मिला, फिर 2 घंटे तक इन्होंने बातचीत यहाँ पे की और उन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। मैंने अंदर क्या बातचीत हुआ सुना नहीं, कुछ समय बाद नाम शौकीन बाहर आया और फिर से उसके तोते लाल थे। मैंने उससे पूछा बोलो क्या बातचीत हुई, लेकिन उसने मुझे कोई भी बातचीत यहाँ पे नहीं बताया और वो चला यहाँ पे गया, लेकिन टेंशन में यहाँ पे था। हाँ तो ये सारी बातचीत ना तुझे राजा को बतानी है, समझ यहाँ पे गया क्या। और ये ले भाई बदले में मेरी ओर से नाश्ता पानी कर लेना, रिश्वत यहाँ पे देता है। वो भी कहता है अरे यार रिश्वत देने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन चलेगा। मनी मन सोचता देखा जाए तो इसने सच बोला, रियलिटी में भी तो ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ ही था, तो ये सारी बातें मैं राजा को बता ही सकता हूँ, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ। अब आते भाई नाइट वॉचर के ऑफिस के अंदर, यहाँ पे अपना वाई गोंग था बैठा हुआ, एक नौकर है ना उसके बाल बना रहा था। देखो भाई ये चाइनीज मांगा में जो भी कैरेक्टर हो लड़का हो या लड़की हो सबके बाल काफी बड़े बड़े होते हैं लड़कियों जैसे। हाँ तो वाई गोंग के बाल भी काफी बड़े थे, हाँ तो कंघी से बाल बनाया जा रहा था। जैसे अपने शौकन को देखता ना वाई गोंग तो नौकर से कहता नौकर कंघी उसको दे दो वो बनाएगा, तो अपने शौकन भी लेता वो बनाने लग जाता और कहता भी आज इस टाइम पे अचानक से बाल बनाने का काय को डिसाइड किया। तो ये कहता तुझे पता है क्या बुद्धिज्म में जो बाल है ना बाल को बैड लक यहाँ पे माना जाता है, तभी तो भाई सालों लोग टकला यहाँ पे बन जाते हैं। और हम जैसे लोग भी बाल को बैड लक ही मानते हैं, लेकिन हम लोग टकले नहीं होते, हम लोग बाल बांध लेते कि बाल बांधो और अपना सारा मुसीबत सारा पास्ट सारा प्रॉब्लम को बांध के पीछे छोड़ दो, ऐसा माना जाता है। हमारे में क्या टाइप लाइक मुसीबत पास्ट यार अचानक से आज इतनी बहकी बहकी बातें कहीं को किया जा रहा है वाई गोंग, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते किसी और वीडियो में। एक और बात बता दूं, ये लास्ट एपिसोड यहाँ पे था, नहीं मांगा खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है, और चैप्टर्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन भाई जितने चैप्टर रिलीज हुए ना उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब नया चैप्टर एक चैप्टर है अभी भी, वो कल आ जाएगा और उसके बाद कल एक नया मांगा भी आएगा और परसों से कोई दूसरा ही नया मांगा आना चालू हो जाएगा। इसके जो चैप्टर्स हैं हफ्ते में 1 या 2 आते हैं, तो जब आएगा ना नया चैप्टर वैसे वैसे वीकली 1 या 2 आएगा, जितना आएगा उतना मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।